डिसाइडेड होता है हम मॉन्क पे आते हैं और उसका जो ओपोनेंट है नंबर 6 वो अपनी फूट दिखा रहा होता है मॉन्क को। मॉन्क कुछ पंच थ्रो करता है और जिससे कुछ फायदा नहीं होता भाई। ये मॉन्क के कमर में घुटना दे मारता है। ये मॉन्क को अल्फाबेट का उल्टा सी बना दिया इसने साला। फिर पेट में कोनी एक और पेट में नहीं। फिर दूसरी साइड जैक को चिंता हो रही है पर मॉन्क ये क्या और आर इज हीलिंग व्हाट द हेल। ओह दैट्स आयरन फोर्ट्रेस। तो गन क्या ये यूज कर रहा था उस टाइम लाइक पैनल है ना गन का वो भी ऐसे करता है। वाज ही हीलिंग और यूजिंग आयरन फोर्ट्रेस जो भी है अभी अपना मॉन्क डिसएडवांटेज में है बिकॉज ही गॉट दैट प्रोस्थेटिक लेग जिस वजह से ऑल ही कैन डू इज स्टैंड स्टिल व्हाइल फाइटिंग। इसका फायदा ऑफ कोर्स नंबर 6 उठाएगा। मॉन्क पंच थ्रो करता है डॉज कर लेता है और फिर मॉन्क के मुंह पे दे मारता है। देन मॉन्क ट्राइज अगेन एंड ही डॉजेस अगेन और मॉन्क बोल रहा होता है अगर मैंने दो तेरे को भी नहीं जीतने दूंगा। वेल दैट्स नॉट द केस हियर। ये मॉन्क को बोलता है तेरे पास एंडोरेंस है यू गॉट दैट आयरन फोर्ट्रेस वेल नो वरी आई विल ब्रेक इट। नंबर 5 पे गोल्डन हैंड है इस पे सिल्वर हैंड है। उसके राइट में था इसके लेफ्ट में और ये वही मॉन्क को दे मारता है। मॉन्क ने डैमेज तो लिया है। तभी हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन किंग नहीं आ रहा है इसको भी और ली इसको भी बोल रहा होता है कि भाई तू बन जाता है रीजनल किंग बाय द वे और तेरे स्किल्स को देख के बड़ा क्यूरियस हूं तू क्यों है इसकी गैंग के अंदर जिंगडा की गैंग में। मतलब खैर जो भी आज तुम लोग सैक्रिफाइस होने वाले हो तुम लोग खत्म हो गए तभी सेकंड जनरेशन शुरू होएगी ना। इसका भी इसके बिल्कुल दोस्त वाला ही सीन है। ये भाई है दोस्त है पता नहीं पर जो भी है उसकी तरह ही आल्सो फील प्राउड इसके पास एक सिल्वर हैंड है जिससे मॉन्क को बहुत पीटता है। अभी पीट के उड़ा देता है लाइक जैक को भी चिंता हो जाती है मॉन्क की पर मॉन्क बोलता है अरे मियां चिल करो जैक मेरे बच्चे आई थिंक तेरे को नहीं पता असली मतलब आयरन फोर्ट्रेस का। आयरन फोर्ट्रेस एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस नहीं है जैक तो वो क्या है एंड मॉन्क सेज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि ट्रू आयरन फोर्ट्रेस होती क्या है। तभी नंबर 6 पीछे से आके मॉन्क पे अटैक करता है और मॉन्क को जो सही वाला पैर है मॉन्क उससे स्पिन होता है और नंबर 6 के ताड़ा घुसड़ दे मारता है एंड देन ही डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन। मॉन्क सेज तू तेज तो है बेटा और एटलीस्ट यू वर अंटिल यू मेट मी। डैम। ना उसके बाद हम मॉन्क का फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम जब जेम्स ने उसका पैर ही काट दिया था। एक बंदा जो बहुत प्राउड फील करता है अपनी स्पीड पे उसकी स्पीड छीन ली जेम्स ने। मॉन्क बोलता है गोंग सियोब जी हु कुड गो एनीवेयर विद वन स्टेप इज नाउ नो मोर। उसे ऑफ कोर्स बहुत बुरा फील होता है बट अब उसके पास जो बचा है वो उसको यूटिलाइज करेगा और ट्रेन होएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और मॉन्क अपनी क्रिस्पी मूवमेंट्स के साथ नंबर 6 को कूटना शुरू करता है। अब देखो व्हाट मॉन्क बेसिकली इज डूइंग वो नंबर 6 को अपने तक आने दे रहा है और जैसे वो मॉन्क के रेडियस में आता है मॉन्क एक अच्छे फुटवर्क के साथ उसके अटैक को डॉज करता है और एक काउंटर अटैक करता है जो लैंड होता ही होता है। इन शॉर्ट मॉन्क के पास जो बचा उसने उससे ट्रेनिंग करी मतलब एक टांग। अब वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता बट एटलीस्ट उस टांग को सर के फास्ट स्पिन तो हो सकता है ना उसी मूवमेंट उसी जगह पे। तो वही कर रहा है मॉन्क बार बार ये करता है और इसकी माँ बहने कर देता है भाइयों। लाइक मॉन्क पे कोई ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं। अब कैसे भी अटैक करो वो तुम्हारी चटनी बना के छोड़ेगा। और जो मॉन्क की टेक्निक है इसको वन स्टेप डोमेन बोला जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स वही चीज किसी जो रेंज है उसमें आओगे तो पहले ही जाओगे अनलेस यू आर फ्यू ऑफ दोस कैरेक्टर जो कोई भी टेक्निक तोड़े तुम्हारी माँ